साथियों, आलू की फसल में यदि खेत अपना है तो 80-90 हज़ार रुपये एक एकड़ में लागत लगती है। यदि आपने जमीन लीज पे ली है किसी दूसरे से तो 1 लाख से अधिक लागत एक एकड़ में आती है। साथियों, इतनी लागत लगने के बाद किसान सोचता है कि मेरा आलू अधिकतम हो, मेरा आलू मीडियम साइज का हो, आलू की चमक बढ़िया हो, आलू फटे नहीं, बढ़िया आलू करे। साथियों, इस मंशा से उसको कोई भी जानकारी देने के लिए आता है, चाहे वो इनको डीलर आता है या कंपनी वाला आता है, चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, वेलकम कहिए सब, उनकी सुनता है और हर चीज को मानने के लिए तैयार। साथियों, कभी कभी बुरे किसान के साथ विश्वास की बात विश्वासघात होते हैं। कई बार जो चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है ऐसी चीजों को हमें थोप दिया जाता है। साथियों, एक तरफ जहाँ लागत लगती है ज्यादा, दूसरी तरफ जो है हमारा पैदावार पर कुछ असर पड़ता है। साथियों, मेरी इस वार्ता में यदि आप गौर से सुनोगे आपका धोखेबाजी से बचोगे। नंबर 1, नंबर 2 लागत आपकी कम आएगी, नंबर 3 उत्पादन बढ़िया होगा और उत्पादन ज्यादा होगा। चलिए चलते हैं, ऐसी क्या बात है। साथियों, सबसे पहली बात आप चाहें तो नोट करिए। नंबर 1, आप जो भी कृषि निवेश खरीदें स्टैंडर्ड कंपनी का खरीदें, लोकल नथिंग। जो भी कृषि निवेश खरीदें, जो भी फर्टिलाइजर है, बढ़िया सीड है, पेस्टिसाइड है, स्टैंडर्ड कंपनी का ही खरीदें और उस पर बिल भी लें, उनसे बिल भी लें। यदि बिल लेंगे स्टैंडर्ड कंपनी का लेंगे तो आपको मार्जिन कम देनी पड़ेगी और धोखे धड़ाली से बचेंगे। एक बात। दूसरी बात साथियों क्या है, जैविक और जाइम, ये दो जो है बहुत ही धोखे के सौदा है। कृपया इस झांसे में नहीं आए। जैविक और जिंक को खुद निर्माता कंपनी और डीलर नहीं जानता है इसमें क्या है, कीमत उसकी 400 रुपये 500 रुपये। अरे सोच रहे हैं कि आलू जो महंगा पड़ गया तो आपको जैविक और जाइम सोच समझ के प्रयोग करना है और संभव हो तो नहीं प्रयोग करना है। 2 बात। तीसरी बात साथियों क्या है कि किसान भूला है और उसको अच्छी तरह से पहचान नहीं है। 1 एकड़ में 5 कट्टे डीएपी डालता है और 10 एकड़ का 50 कट्टे, और कुछ यहाँ तो ऐसे किसान है सर कि एक किसान जो 500 कट्टे प्रयोग करता है। रेट में अगर कहीं भी तो ऐसा लगा कि यहाँ 1300 को मिल रहा है और एक 1250 दिया है। मेरा अनुरोध है 1250 की तरफ मत जाइए, 1300 दे और 1305 ले, लेकिन असली ले। सामान हमें कैसा होना चाहिए, असली चाहिए। चलिए कैसे असली का पता करें। डीएपी वो असली का पता करने के लिए आपको तंबाकू के लिए जो चूना होता है, थोड़ा हथेली पे 4 दाने जो खा के रखोगे डीएपी के, थोड़ा वाला जो चूना रगड़ा मारिए, ये उसमें तीखी गंध आती है तुरंत, इसका मतलब असली है। धीरे से आप दुकानदार में जाइए, ये कल खरीदूंगा, उसमें से 10 दाने डाला जेब में, पुड़िया में मार करके गरम तवे पर जिसका खाना बनना है उसको रखिए, ये तो उनका फूला बन जाता है, इसका मतलब असली है। नहीं बनना है इसका मतलब उसमें मिलावट है। 2 तरीके से आपकी डीएपी ज्यादा लगती है, इसलिए उसकी पहचान मैंने आपको बताई। तीसरा, म्यूरेट पोटाश में जो है मिलावट बहुत चल रही है। इसको कैसे पता करें। इसको जो है आपने थोड़े से पानी में 1 लीटर में 1 चम्मच आप म्यूरेट पोटाश घोलिए। अगर असली है उसका अवक्षेप लाल रंग का तैरेगा और आसानी से घुल जाएगा। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ मिलावट है। साथियों, यूरिया असली आता है, यूरिया के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये है साथ। अगली बात साथियों ये है कि हमारा किसान भाई जो है 1 एकड़ में 5 कट्टे डीएपी और 5 कट्टा यूरिया मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया थोड़ा सोचें। भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान पूसा की रिकमेंडेशन है, आलू के लिए अगर कहते हैं 200-100 इसकी कैलकुलेशन करें तो प्रति एकड़ में लगभग 70 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, चूंकि आधी मात्रा में गोबर खाद से देनी है, और 48 किलोग्राम डीएपी, 60
किलोग्राम यूरिया और 37 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश इसकी आवश्यकता है 1 एकड़ में। हम डालते कितना है आपने समझ लिया होगा। मेरा ये नहीं है कि आप एकदम ग्राम कम कर दो, लेकिन विनम्र अनुरोध है आप जो है मात्रा थोड़ी थोड़ी कम करो। 5 कट्टे उचित नहीं है, जहाँ आपने सुना होगा ज़्यादा से पहले 4 कर लो, नहीं तो मेरी जो रिकमेंडेशन है कृपया चाहे तो उसको 2 कर सकते हैं। उसमें जो सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी संतुलित। 1 एकड़ में 3 कट्टे आपको पहले तो 70-80 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालें एक बार। दूसरी बात उसमें जो है 150 किलोग्राम DAP या NPK दोनों में से कोई भी हो, और 3 कट्टे यूरिया बाद में डलेगा। अभी नहीं डालना है क्योंकि अभी तो उसमें मतलब DAP मिल रहा है जितना जरूरत है। इसके अलावा आपका आलू फटे नहीं, इसके लिए बोरोन की मात्रा 1 किलो, ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ में 1 किलो। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम यदि आपकी 31% की है, और यदि आपकी 33% वाली है तो फिर 7 किलोग्राम। ध्यान रखना है कि DAP और जिंक सल्फेट को कतई मिला के नहीं डालना है। मिला के डालने से जिंक फॉस्फेट बन जाता है जो हमारे फॉस्फोरस को 0 कर देता है और जिंक का भी काम खत्म हो जाता है। इसको अलग फेंकना है। फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, देख नहीं पा रहे होंगे शायद, ऐसा लग रहा है कि, और आपका सल्फर 5 किलोग्राम। कई आइटम हो गए, लेकिन ये सबकी जरूरत है। सल्फर की उपयोगिता क्या है, यहाँ बखान करता है, वो टाइम लगेगा। वो जो है जाड़े से बचाएगी, फफूंदी रोगों से बचाएगी, और किसी तरीके से आपको एलिमेंट अच्छा होगा तो माल भी अच्छा निकलेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको कंप्लीट बताया, एक बार चाह रहा हूँ, एक बार पहले बताऊँ जो कुछ लोग लिखने के चुके हैं। संतुलित मात्रा में 70 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद एक बार। दूसरी बात 150 किलोग्राम DAP या NPK। तीसरी बात जो है 150 किलोग्राम यूरिया, तो बात में रहेगा लेकिन इतनी दूर। 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 31% वाली, 1 किलो बोरोन। इनकी हमें सल्फर को डालनी है, इनकी जो हमें जरूरत पड़ेगी बुआई के समय। अब चलिए बात करते हैं हमारे आलू में चेचक और चिट्टी देना है। साथियों ये बड़ी समस्या है, बहुत लागत लगती है। पता लगा हमारे आलू में गड्ढे हो रहे हैं या पपड़ी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आलू को मंडी में किसी कीमत को देने तैयार नहीं है। कैसे बचा जाए? बस बहुत सोल्ड सा तरीका है। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा था वैसे कि आप जो है ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 1 किलो और 25 से 30 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद 1 हफ्ते इसको छायादार जगह में रख दो, अंधेरे में रख दो, फैला करके थोड़ा मठा में ला दो। ऐसा करके अंतिम जुताई में फेंक दो। चूंकि चेचक चिट्टी फैलाने वाला स्टेरॉइड करके एक बैक्टीरिया है, वो 20 साल तक जमीन में पड़ा रहता है। जैसे ही आलू का जर्मिनेशन होता है तुरंत उसका जर्मिनेशन साफ हो जाता है। इसको आप डालेंगे तो एक तो ये काम कर लें, दूसरा चूंकि घूम जाए तो बीज जनित रोग है, इसको रोग को रोकने के लिए हमें क्या करना है? बीज शोधन। बीज शोधन कैसे करना है? बोरिक पाउडर 3% का बोरिक पाउडर या कॉन्सोनेंट, इनमें से किसी एक से आप आलू की धुलाई करो। ऐसा करेंगे तो आपको ये आलू की चेचक चिट्टी नहीं आएगी। साथियों में ज़्यादा लंबा नहीं चलूंगा क्योंकि आलू को मुझे शॉर्ट टिप्स देनी थी बुआई समय। कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य में जो सर्वेश कुमार